और ठीक है, जो टर्म्स जो बाकी रह गए थे इस चैप्टर में वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट 1 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा एक्सप्लेन किया है, पार्ट 2 में फीमेल, ठीक है। और इस टर्म में मैं इस वीडियो में बताऊंगी मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायग्राम्स, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ वीडियो का एंड तक देखना, ठीक है। ठीक है, अब हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। हमने ये पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। मैंने इसको 1 लाइन एक्सप्लेन किया था इसको स्टार्टिंग में ही कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब हम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे विद डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो हमने इसको 1 लाइन में पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इन ह्यूमंस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ते हैं कि इसका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, और मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ठीक है। तो द टेस्टिस एंड ओवरी प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बाय गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड ओजोनेसिस इन फीमेल्स, ठीक है। ये फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो मेल्स में होते हैं वो उसको अलग कहते हैं, जो फीमेल्स में होते हैं उनको अलग कहते हैं। बट जो गैमेटोजेनेसिस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बस इतना याद रखना है हमें कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और हमें पता है मेल में अलग गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल में अलग, तो दोनों के नेम में अलग होंगे, ठीक है। अब हम मेल में जो गैमेट्स वो होते हैं उसमें गैमेट का नेम क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म। तो उससे रिलेटेड ही कोई नेम होगा, वही है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? हम स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जैसे मेल्स में हमें पता है कौन से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसमें, ठीक है। मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब हम इसकी पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे विद डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूरी आता है, पिछले साल भी आया था, प्रीवियस में आप चाहे तो खुद चेक कर लें, बट 101% ये डायग्राम आता ही है। बट ऐसे नहीं आता, ठीक है। ये कभी ये जो लेबलिंग्स दिए ABC करके डाल देते हैं, या फिर ये पूरा डायग्राम बनाते हैं और ऐसे ABC कर देते हैं, या फिर ये लेबलिंग्स दे देते हैं, डायग्राम देते हैं, बट हमें उनको लेबल करना होता है। इसलिए हमें इसको रटना नहीं है, बस समझना है कि हाँ किस डायग्राम में होता क्या है, ठीक है। तो ये बात तो रही इस डायग्राम की, ठीक है। इस डायग्राम को कहते क्या है हम लोग? सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिकस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये सेक्शनल व्यू है इसका, ओके, ठीक है। अब हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे, इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है और कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है। तो एक देखो यहाँ से समझ, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। ये इसमें है, इसमें वो है जर्म सेल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? स्पर्मेटोजेनियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनियम, ठीक है। उसके बाद इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद ये अलग हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मियोसिस 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, ठीक है। मियोसिस 1 होगा तो ये अलग दो पहले तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। पहले 4 होंगे, उसके बाद इसमें मियोसिस 1 होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर इसमें बाद मियोसिस 2 होगा, ठीक है। ये जो 2 हैं इसमें 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारा स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मैच्योर स्पर्म सेल जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब इसके अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। इन मेल्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजोनिया इन मेच्योर जर्म सेल्स होती है विच आर प्रेजेंट इन इनर वॉल्स ऑफ सेमीफिरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। जो इन मेच्योर जर्म सेल्स होती है मतलब स्पर्मेटोजोआ, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर वॉल्स ऑफ स्पर्मो ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये रहा 1 पॉइंट हमारा, ठीक है। दूसरा, स्पर्मेटोजोनिया इंक्रीज इन नंबर बाय माइटोसिस, ठीक है। इसमें माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती है, ठीक है। इसमें माइटोसिस होती है, ये बात हमें याद रखनी है कि किस में माइटोसिस होती है और किस में मियोसिस होती है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड नहीं होते, डिप्लॉयड होते हैं इसमें, ठीक है। फिर सम ऑफ द स्पर्मेटोजोआ आर कॉल्ड प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडर मियोसिस, ठीक है। कुछ इसमें जो स्पर्मेटोजोआज होते हैं कुछ, वो उनको हम उस क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। वो पीरियोडिकली अंडरगो माइटोसिस, वो कुछ माइटोसिस करते हैं, बाकी सब क्या होता है, इनका नंबर किसके थ्रू इंक्रीज होता है, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट, आफ्टर द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन टू हैप्लॉइड एंड इक्वल सेकेंडरी सर्व स्पर्म माइटोस आज फाउंड, ठीक है। जो पहला माइटोसिस फर्स्ट होता है, हमने अभी डायग्राम में देखा था, माइटोसिस फर्स्ट जो हुआ था तो उसमें 2 हैप्लॉइड जो थे वो इक्वली सेकेंडरी उसमें डिवाइड हो गए थे, ठीक है। देखो बैक टू द फिगर जाते हैं हम, देखो इसमें पहला हुआ तो इसमें देखो 2 इक्वली डिवाइड हो गए थे 2 में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी माइट्रो स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर ये रहा हमारा हमें मिल गया प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप। दूसरा, these feature undergoes meiosis to give rise to 4 haploid spermatocytes, ठीक है। तो ये जो फिर इसके ये माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद इसमें जो फर्दर जो रहती हैं उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद वो क्या जाती है, 4 हैप्लॉइड मतलब कि न्यू को वो करती। एक बार फिगर को देखते फिर समझ में आएगा। देखो इसमें देखो माइटोसिस हुआ, सेकेंड बारी ये 4 न्यू हैप्लॉइड को राइज कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें मैच्योर स्पर्म सेल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमें स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं, ये ऐसे 4 हमें मिलते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एक एक मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक एक मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक एक मैच्योर स्पर्म में हमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें एक एक क्या मिलते हैं, 4 स्पर्म मिलते हैं, ठीक है। तो उस स्पर्म्स को क्या कहते हैं, स्पोरियोजेनेसिस, ठीक है। जो हमें मैच्योर स्पर्म्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। द स्पर्म्स हैड गेट्स एम्बेडेड इन द सेरोटोइल सेल आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेमीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स बाय स्पर्मिनेशन, ठीक है। जो स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड हो जाता है, घुस जाता है किसमें, सेरोटोइल सेल में, एंड देन रिलीज फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स बाय, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिनेशन, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी बाय द एक्शन ऑफ gonadotropin releasing hormones, ठीक है, GnRH, which in turn cause the release of 2 gonadotropins called luteinizing hormones and follic stimuli hormones, ठीक है। मतलब स्पर्मेटो स्टार्ट जो कब स्टार्ट होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर द रीचिंग एज ऑफ एडोलसेंस, द एक्शन ऑफ GnRH which in turn into cause of release of 2 gonadotropins, ठीक है, LH hormones and the FSH hormones. Now HS act on leading cells and cause them to release androgens which stimulate the process of spermatogenesis, while the FHS acts on the serotoid cells which help in spermatogenesis, ठीक है। तो जो LH एक्ट होता है वो किस पे एक्ट करता है, वो इन वाली सेल्स पे एक्ट करता है, जो उनमें क्या करती है, रिलीज़ करने में हेल्प करती है एंड्रोजेंस के, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। वाइल दी FSS एक्ट ऑन द सेरोटोइल सेल्स विच हेल्प इन, ये देखो डिफरेंस करने में आ सकता है कि LH और FSH में डिफरेंस बताओ, तो वो इस पहली बात तो ये डिफरेंस है कि ये इस पे ये लैंडिंग सेल में वर्क करता है, एक्ट करता है, बट ये सेरोटोइल सेल में एक्ट करता है, ठीक है। ये रिलीज़ करता है एंड्रोजेंस को, जिसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेंस विच हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म क्या है, जो मेल जर्म सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं मेल्स में, मेल गैमेट्स, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्म का ये स्ट्रक्चर है, ये जो अब रेड ये इसका हेड है, ये इसका हेड है,
देन ये जो इसकी ये दिख रही है ये नेक है। इसके बाद ये जो होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है स्विम करने में, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो ये इसकी टेल होती है, ठीक है। ये जो रेड रेड है वो इसका न्यूक्लियस होता है और ये जो होती है वो सेंट्रियोल्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इजी है इसका डायग्राम। पहले तो हमने ऐसे पढ़ा था कि ये हेड हो गया, ये टेल होगी, ठीक है। बट नाउ अब इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं कि ये हेड होता है यहाँ पे ये नेक होती है। इसी ये जो दिख रहा है यहाँ पे मिड पीस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हेल्प करती है इसको स्विम करने में। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि एक स्पर्म में मतलब कि जो स्पर्म होता है उसमें किन किन चीज़ों से वो मिलकर बना होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, मिडल पीस होता है, हेड होता है, नेक होती है, टेल होती है। तो वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बनता है। देखो उसमें हेड होता है, हेड पता है हमें कहाँ पर होता है, ये मान लो स्पर्म है, ये इसकी टेल है और यहाँ पे मिड पीस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेड, ठीक है। ये हो जाएगी नेक, ठीक है। उसके बाद हम बैक टू फिगर जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सी, ठीक है। ये हेड है हमारे पास जिसमें न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। ये यहाँ पे नेक है और मिड पीस में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट होती है, क्या वर्क करती है, उसका मेन फंक्शन क्या है। तो क्या किस में हेल्प करती है, वो उसको स्विम करने में हेल्प करती है ताकि वो स्विम करके फीमेल्स के उसमें जा सके, ठीक है। और यहाँ पर टेल होती है, ठीक है। इन चीज़ों से मिलकर ये मेन कंसिस्टेंट है जो इससे मिलकर बना होता है एक मैच्योर स्पर्म, ठीक है। अब हम इसके कुछ मेन फंक्शंस पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो स्पर्म के मेन फंक्शंस होते हैं और उसका जो मेन रोल होता है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो द होल स्पर्म इज इनक्लोज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो स्पर्म होता है, जो पूरा स्पर्म होता है वो किस में इनक्लोज्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किस में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द होल स्पर्म इज इनक्लोज्ड इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि वर्क मेन फंक्शन स्पर्म लिखो, किन किन चीज़ों से बना होता है विद डायग्राम, ठीक है। आप डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा अगर उसमें नहीं कहा गया है फिर भी, ठीक है। फिर देखते हैं द हेड कंसिस्ट ऑफ ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड ए कैप लाइक एग्रोसम विच कंटेन एंजाइम दैट एड इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो हेड होता है ना, अभी हमने इसमें देखा था कि जो हेड होता है वो हैप्लॉइड होता है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस रेड रेड देखा था हमने, उसमें न्यूक्लियस था। और कैप लाइक एग्रोसोम होता है उसमें, जिसमें एंजाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। एक बार फिगर को दोबारा देखते हैं। देखो ये है हमारे पास हेड, इसमें देखो न्यूक्लियस है, ये रेड रेड, इसमें एंजाइम होता है, यहाँ पे एक्रोसोम होता है, जिसमें मैंने शो भी किया, यहाँ एक्रोसोम होता है, यही एक्रोसोम होता है। यहाँ पे ये जो चीज़ होती है ना, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है। नाउ इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। द मिडल पीस कंटेन सेवरल माइटोकॉन्ड्रियाज विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ ए स्पर्म। ये हम जानते हैं कि उसमें जब ये जो मिडल पीस होता है उसका ऐसे करके, तो उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी करते हैं किसके लिए, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्विम कराने के लिए, ताकि वो एक से दूसरी प्लेस जा सके। इसीलिए उसमें इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिडल पीस में। जो अभी हमने डायग्राम देखा था कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिडल पीस में। उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, नाउ हम फोर्थ पढ़ेंगे। द स्पर्म रिलीज्ड बाय द सेमीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट्स। तो हमें पता है एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो होता है, अपने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था हमने कि एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो टेस्टीज हो गई, ठीक है, वेस्ट डिफरेंस हो गया, ये सारे क्या हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं ये सारे। तो स्पर्म यहाँ
स्पर्म रिलीज्ड बाय सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और ये ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो ये टेस्टीज होती है इसके ऊपर बहुत सारे लोब्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोब्स होते हैं, इसी में हर एक लोब में ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने पढ़ा था अपना मेल जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था, ठीक है। फिर सेक्रीशन ऑफ एपिडर्मिस, वेस डिफरेंट सेमिनी वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरिंग एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। इन सारी चीज़ों का सेक्रीशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक जो एग है वो जो स्पर्म है, ये जो हार्मोन है, ये स्पर्म जो है वो मोटाइल रहे, मैच्योर रहे। इसीलिए इस जैसे वेस डिफरेंस, सेमिनी वेसिकल्स, एपिडर्मिस एंड प्रोस्टेट, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं, इन सब का सेक्रीशन होना, ठीक है। तो हमने ये स्पर्म अपना कवर कर लिया, ठीक है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एंड तक देखना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख के आओ, और ये ऐसे डायग्राम अगर उसमें नहीं कहा है तो भी बना के आओ, ठीक है, एक पूरा पेज में, क्योंकि उससे इंटरेस्ट पड़ेगा और आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं ओजेनेसिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस जो था मेल के लिए जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैमेट्स फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, हम ये बोलते हैं। और जो ये भी 2 टाइप के होते हैं, फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। जो मेल में होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो अभी हम अब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ओजेनेसिस जो होता है फीमेल में, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन फीमेल इट्स कॉल्ड ओजेनेसिस, ठीक है। इजी लैंग्वेज में बोलो तो यही होगा, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन फीमेल, ठीक है। जो फीमेल में गैमेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, बस वहाँ पे माइटोसिस होता है, यहाँ पे भी मियोसिस ही, वहाँ पे माइटोसिस होता है, यहाँ पे मियोसिस होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, ठीक है। दो मियोसिस होते हैं जिसमें ये अलग अलग जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही करके। एक फिर यहाँ पे एक मैच्योर एग एट लास्ट में आफ्टर मियोसिस, सेकेंड मियोसिस, एक मैच्योर एग हमें मिल जाता है, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देखें तो ये ऐसा होगा। यहाँ पे ये एक पूरी ओवरी और उसके फंक्शन का, जैसे अभी हमने ओव्यूल का ये डायग्राम है, जैसे अभी हमने स्पर्म का पढ़ा था वैसे ये भी है, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग इस साइकिल को समझते हैं, ठीक है। तो ओजेनेसिस के प्रोसेस को समझते हैं कि ओजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट हाँ ये भी नहीं है कि पूछा ही ना जाए, आता सब कुछ है, ठीक है। तो ये ओजेनेसिस, यहाँ पे ओजेनियम हमारे पास ये पूरा एक एग है, ठीक है। इसके अंदर 4 जर्म सेल्स हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया ना 4, इसमें प्राइमरी ऑक्टेट्स हैं, ठीक है। फिर इसमें मियोसिस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस होगा, उसमें माइटोसिस होता था। यहाँ पे मियोसिस 1 होगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे, एक पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाएगा, एक सेकेंडरी उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो सेकेंडरी में डिवाइड होगा, ठीक है, पोलर बॉडी बन गई है उसको हटा देंगे, ठीक है। जो सेकेंडरी में डिवाइड होगा उसमें दोबारा से मियोसिस सेकेंड होगा, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड होने के बाद उसमें भी 2 ऐसे को, एक ओवम बन जाएगा आफ्टर मियोसिस सेकेंड, ठीक है, एक पोलर बॉडी मिल जाएगी। तो ओवम जो मिलेगा हमारा, वही हमारा क्या होगा, मैच्योर एग सेल होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ ही स्टेप्स हैं। पहले हमने लिया क्या, ओजेनियम हमारे पास था, ठीक है। उसके बाद उसमें प्राइमरी ऑक्टेट्स मिला, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 1 हुआ उसमें, आफ्टर दी प्राइमरी की जब वो स्टेज थी उसमें मियोसिस 1 हुआ। मियोसिस 1 होने के बाद वो 2 में डेवलप्ड हो गया, एक पोलर बॉडी में, एक सेकेंडरी उसमें, ठीक है। तो जो सेकेंड पोलर बॉडी को हमने हटा दिया, सेकेंडरी वाला जो था उसको लिया, उसमें मियोसिस सेकेंड हुआ। उसमें बाद जो पोलर बॉडी बन गई हमने उसको हटा दिया। जो उसके बाद जो हमें मिलता है वो ओवम होता है और मैच्योर एग होता है, ठीक है। ये थी पूरी साइकिल। ये था हमारा डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है। इसमें देखो प्राइमरी ऑक्टेट, प्राइमरी ये ओवरी, ओवल्यूशन, ठीक है, मैच्योर फॉलिसिल, ठीक है। ये सारा देखो यहाँ से
इसकी आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए, बस डायग्राम की लेबलिंग पता होनी चाहिए। वैसे ही तो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है स्पम वाला एज़ कम्पेयर टू इसके, स्पम वाला ज़्यादा पूछा जाता है। बट हाँ, पूछने को तो कुछ भी पूछ लेते हैं, पर मोस्टली स्पम वाला आता है, इसलिए इसको समझो ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, तो नाउ हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इस प्रोसेस से हमें मिलता क्या है या फिर हमारा गेन क्या होता है और इसके मेन रोल क्या होता है, ये प्रोसेस क्यों होती है। वैसे तो हमें पता है कि गैमीट्स, फीमेल में जो गैमीट्स फॉर्मेशन होता है उसको ओजेनेसिस कहते हैं, बट इसकी प्रोसेस क्या होती है कि जो इससे ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टेज क्या कहलाती है, सेकेंडरी क्या कहलाती है, मियोसिस 1 क्यों होता है, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूरा बताने को आ सकता है स्पर्म का चाहे ओवरी का, ठीक है। ठीक है, तो नाउ हम अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि द ओवम इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, जो ओवम होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म्ड होता है, ओजेनेसिस, एज वी नो, और अभी हमने पढ़ा भी था थ्रू डायग्राम, एक फ्लो चार्ट के हेल्प से हमने ये जाना था कि जो ओवम बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है, ओजेनेसिस से। ठीक है, तो कितना आसान था कि इसमें जो ओजेनिज्म होता है उसमें प्राइमरी स्टेज में वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मियोसिस 1 होता है उसमें, ठीक है, मियोसिस 1 होता है, ठीक है। मियोसिस 1 होने के बाद वो 2 में डिवाइड होता है जिसमें एक पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। मियोसिस 1 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें एक पोलर बॉडी में डिवाइड होता है और एक सेकेंडरी ऑक्साइड्स में डिवाइड होता है, ठीक है। सेकेंडरी में डिवाइड होने के बाद भी इसमें मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड होने के बाद एज जैसे फर्स्ट में हुआ था एक पोलर बॉडी बनती है और एक हमें मैच्योर ओवम मिल जाता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस, और इससे हमें मिलता है ओवम, ठीक है। आई नो क्लियर हुआ होगा, कैसा लगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि हाँ क्लियर हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है फिर भी बताओ कि हाँ इस जगह ये थोड़ी सी कमी रह गई है, आप थोड़ा इम्प्रूव करो, ठीक है। सजेशन से ही मैं और ख़ुद को इम्प्रूव करूँगी अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेशन में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ओके। नाउ हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोइक ग्रोथ and millions of gametes mother cells are formed in the fertile ovary। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होता है, जब एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ मतलब जब बेबी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये तब स्टार्ट होता है। एंड मिलियंस ऑफ गैमेट्स मदर सेल्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ गैमेट्स जो मदर सेल्स ओजेनिया होता है वो फॉर्म्ड होता है ओवरी में। बहुत सारे जो गैमेट्स होते हैं वो ओवरी में फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ओजेनेसिस वो कब बनता है, ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोइक ग्रोथ, ठीक है, तब ये होता है, तब ये स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं होता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोइक ग्रोथ स्टार्ट होता है। मिलियंस ऑफ गैमेट्स मदर सेल्स बनते हैं किसमें, फीटल ओवरी में, ओके, ठीक है। नाउ हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसका हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, आई होप समझ में आया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि दी सेल अंडरगो मियोसिस, ठीक है, वो तो हमें पता है 2 बार मियोसिस होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ठीक है। जो मियोसिस 1 होता है बट गेट टेम्परेरी अरेस्ट एट द प्रोफेज एंड आर कॉल्ड प्राइमरी oocytes, ठीक है। कि देखो दी सेल्स अंडरगो मियोसिस as we know but get temporarily arrested at the prophase and are called primary oocytes, ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ पढ़ते हैं। Before reaching puberty, a large number of primary oocytes degenerate and the remaining ones get surrounded by layer of granules cells and new thesa and are called secondary follicles, ठीक है। मतलब कि बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी, आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी ऑक्साइड्स डीजनरेट, मतलब कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ ये जो प्राइमरी जो बनते हैं वो क्या होता है, डीजनरेट कर जाते हैं। एंड द रिमेनिंग वंस गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ, ठीक है, और जो बाकी जो बचे रहते हैं वो एक लेयर
क्या कर लेते हैं, लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लेयर फॉर्म कर लेते हैं। मतलब एक जो लेयर होती है, मतलब बहुत सारे इसमें वो क्या बनते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, बनते हैं, और ये डी जनरेट कर जाते हैं। ठीक है, डी जनरेट कर जाते हैं। एंड द रिमेनिंग वंस, और जो बच जाते हैं, जो डी जनरेट नहीं करते हैं, वो एक जो लेयर होती है उससे उसके सराउंडेड में रहते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और जब ये लेयर के अंदर ही रहता है तो यहाँ पे एक न्यू थीसा बन जाता है। एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑफी सेल्स। ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम ये पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द सेकेंडरी ऑफी cells are then converted into tertiary offi cells that have characteristic fluid filled cavity called atrium। ठीक है, मतलब कि जो सेकेंडरी वो क्या वो जो सेकेंडरी वाले होते हैं, जो डीजनरेट नहीं करते हैं, एक लेयर के थ्रू सराउंडेड रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक टर्शरी फॉलिसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर एक खासियत होती है फ्लूइड फिल्टर्ड कैविटी कॉल्ड एट्रियम। ठीक है, एक फ्लूइड फिल्टर्ड कैविटी जो उनके पास होती है, जब वो टर्शरी में कन्वर्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एट्रियम। ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मल्टीप्लाइज में पूछा जा सकता है कि आफ्टर कन्वर्टिंग सेकेंडरी फॉसिल्स इनटू टर्शरी दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फिल्ड कैविटी नेम द दैट कैविटी। ठीक है, तो हमारा नेम क्या हो जाएगा, एट्रियम। इन एट दिस स्टेज, अब इस स्टेज में क्या होता है, ठीक है, एट दिस स्टेज द प्राइमरी ऑक्साइड्स प्रेजेंट विद इन द टर्शरी completes meiosis, which result in the formation of haploid secondary oxide and a tiny polar body। ठीक है, अब हम इससे पता करेंगे कि पोलर बॉडी कैसे बनती है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, जो सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट होता है एक कैविटी के साथ, एट्रियम के साथ, इस स्टेज में क्या, जो प्राइमरी ऑक्साइड्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं टर्शरी में, जो मियोसिस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जो मियोसिस हो जाता है टर्शरी में, तो वो क्या बन जाता है, हैप्लॉइड सेकेंडरी ऑक्साइड को एक फॉर्म कर देते हैं और एक टीनी बॉडी को फॉर्म कर देते हैं। अब हमें पता लग गया कि एक जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी ऑक्साइड्स एंड टीनी बॉडी कैसे फॉर्म्ड होती है। ठीक है, जो एक स्टेज आती है जहाँ पे सेकेंडरी जो होता है वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है। टर्शरी में फ्लूइड फिल्टेड कैविटी होती है जिसका नेम एट्रियम होता है, और इस स्टेज में प्राइमरी ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं टर्शरी के साथ। मतलब जो प्राइमरी ऑक्साइड्स होते हैं वो टर्शरी फॉलिसल में प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो कंप्लीट करते हैं मियोसिस को कंप्लीट करने के साथ जब मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो वो हमें एक रिजल्ट में क्या देते हैं, हैप्लॉइड सेकेंडरी ऑक्साइड एंड ए टिनी पोलर बॉडी। ठीक है, ये थी हमारी पूरी प्रोसेस कि हम कैसे हमें टिनी पोलर बॉडी हमें मिलती है। ठीक है, नाउ हम सेकेंड लास्ट पढ़ेंगे, द टर्शरी फॉलिसल फर्दर चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिस एंड द सेकेंडरी ऑक्साइड सराउंडेड बाय अ जोन पेल्यूसिडा। ठीक है, ठीक है, जो टर्शरी होती है ना, वो फिर वो पहले तो सेकेंडरी होती है, वो चेंज हो जाती है, किसमें चेंज हो जाता है, टर्शरी में। टर्शरी के साथ साथ उसमें क्या होता है, टर्शरी फॉलिसल में क्या होता है, प्राइमरी ऑक्साइड भी प्रेजेंट होते हैं जिसके वो मियोसिस को कंप्लीट करते हैं। मियोसिस कंप्लीट करने के बाद हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी ऑक्साइड्स एंड और क्या मिलता है, पोलर बॉडी मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या, जो टर्शरी फॉलिसल होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिसेल में। ठीक है, पहले तो सेकेंडरी से टर्शरी में हुआ, टर्शरी से फिर किस में हुआ, ग्राफियन फॉलिसेल में। और फिर क्या, जो सेकेंडरी ऑक्टेट जो रह जाते हैं वो क्या होता है, एक जोन से सराउंड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेल्यूसिडा। ठीक है, जैसे वो सेकेंडरी में टर्शरी में कन्वर्ट हो रहे थे तो एक कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होती है, एट्रियम। वैसे ही जो सेकेंडरी सारे वाले उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बट जो कुछ रह जाते हैं सेकेंडरी ऑक्साइड्स, वो किसके सराउंड करते हैं, सराउंडेड बाय अ जोन। मतलब ये रहा जोन। ठीक है, और इसके अंदर है मान लो सेकेंडरी ऑक्साइड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इस जोन के अंदर वो सराउंड करती है, इस जोन को क्या कहते हैं हम, पेल्यूसिडा। ठीक है, ना लास्ट इसका पढ़ते हैं, देन द ग्राफियन फॉलिसल रिपोर्ट्स टू रिलीज द ओवम बाय ओवल्यूशन। ठीक है, फिर एट लास्ट में क्या होता है, ग्राफियन
एट लास्ट में क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल होता है, जिसकी हेल्प से वो हेल्प करता है ओवम को रिलीज़ करने में। एंड ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ओवलाइजेशन, ओवल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ जाके हमारा ये पूरा ये जो ओजेनेसिस था वो ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। द ओवम इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस का हमें प्रोसेस पता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार फिगर को भी देख लेते हैं रिवाइज करने के लिए। देखो यहाँ पे ये ओवल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे ओवम का रिलीज़ हो रहा है, ये प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सीडेट है, यहाँ पे मैच्योर है। ठीक है, फिर ये रिप्यूटेड फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन। ठीक है, ग्राफियन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है रिप्यूटेड फॉलिकल में, जो किस में हेल्प करता है? रिलीज इन ओवम में। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ एंड द मिलियन ऑफ गैमेट्स मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन द फर्टाइल ओवरी। ठीक है, नाउ दीज सेल अंडरगो मियोसिस। माइटोसिस नहीं होता, माइटोसिस किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, इसमें मियोसिस होता है। ठीक है, और जो बट गेट टेम्परली अरेस्ट एट द प्रोफेज एंड आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सीड्स। ठीक है, बिफोर रीचिंग प्रोवर्टी। ठीक है, प्योरिटी को रीच करने से पहले, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी ऑक्सीड्स डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बनते हैं, उसमें से आधे डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड द रिमेनिंग जो बाकी बच जाते हैं, जो डीजनरेट नहीं होते हैं, ठीक है, जो बच जाते हैं, सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुल्स सेल्स एंड द न्यू थिसा एंड और कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। ऐसे हमें सेकेंडरी फॉलिकल्स की प्रोसेस मिलती है। ठीक है, हाउ इज सेकेंडरी फॉलिकल्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसका हमें आंसर मिलता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, दीज सेकेंडरी आर कन्वर्टेड इनटू टर्शरी फॉलिकल्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फिल्टेड कैविटी कॉल्ड एट्रियम। जो सेकेंडरी है वो टर्शरी में कन्वर्ट होता है, उसके साथ एक कैविटी होती है जिसको हम एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में क्या प्राइमरी ऑक्सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ वो किस में हेल्प करता है? मियोसिस में हेल्प करता है। मियोसिस के रिजल्ट के बाद वो हमें क्या मिल देता है? हैप्लॉइड सेकेंडरी ऑक्साइड्स देता है और टिनी पोलर बॉडी देता है। ठीक है, फिर द टर्शरी फॉलिक फर्दर चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिस। ठीक है, तो अब जो पहले सेकेंडरी से टर्शरी में और टर्शरी से वो किस में चेंज होगी? ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें जो सेकेंडरी ऑक्साइड्स होते हैं वो सराउंडेड बाय एक जोन होते हैं, एक जोन से बिल्कुल ढके होते हैं, एक सराउंडेड होते हैं जोन से। उस जोन को क्या कहते हैं हम? पेल्यूसिडा कहते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है? देन द ग्राफियन फॉलिकल रिप्यूटेड। ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रिप्यूटेड करता है, रिप्यूट्स टू रिलीज द ओवम को। ठीक है, ओवम को रिलीज़ करने में हेल्प करता है और बाय द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ओजेनेसिस ख़त्म होता है। नाउ हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन।